अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी हमारी सुबह हो चुकी है। 2 दिन से ना मुझे नींद ही नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आती और सुबह आँख नहीं खुलती, सुबह सो जाती हूँ और फिर ना आधा दिन तो सो के गुजार लेती हूँ। रात को बिल्कुल मुझे नींद नहीं आती। तो फिर ना अभी मैं उठी हूँ, तकरीबन 1 बजे का टाइम है और मैंने सोचा कि अभी ना मैं फ़्रूट चाट बना लेती हूँ। फ्रूट पड़ा हुआ था, कल हस्बैंड लेकर आए थे, तो वैसे तो खाया नहीं जाता, पड़ा ही रहता है। मैंने कहा फ्रूट चाट डेली बना लिया करूँगी। हस्बैंड से कह रही थी कि हम ना सुबह रोज़ फ्रूट चाट खा लिया करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए ना पराठे को छोड़ते हैं। तो कह रहे थे कि चलो ठीक है बना लिया करो, और उन्होंने तो काम पे चले जाना होता है। तो मैंने कहा फ्रूट चाट ही आप भी हल्का फुल्का खा लिया करें, फिर हम दिन में खाना खा लिया करेंगे। हमारा ये होता था सुबह नाश्ता करते थे, फिर हम रात में खाना खाते थे। तो मैंने कहा सुबह हल्का फुल्का खा लेंगे, फिर हम और ना दिन में भी दिल करेगा कुछ खाने को। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अच्छा, मुझे ना सिंपल फ्रूट चाट नहीं अच्छा लगता, इसमें मैं क्रीम लाजमी ऐड करती हूँ। और अभी मैं इसमें क्रीम डाल रही थी, मिक्स कर रही थी, तो मुझे ना रमज़ान वाली फीलिंग्स आ रही थी। रमज़ान में ना डेली फ्रूट चाट बनता है और इसी तरह हम लोग ना क्रीम श्रीम डालते थे, और वो मुझे सारी याद आ रही थी। कज़न होती थी साथ, तो हम दोनों मिलकर करते थे किचन में। मुझे बड़ी याद आती है उसकी ना, कि मेरी छोटी नंद है और हम दोनों ना साथ में हर काम करते थे। किचन में मैं काम कर रही होती थी तो वो मेरे पास खड़ी होती थी, और अगर वो कर रही तो मैं उसके पास खड़ी हो जाती थी। बातें इतनी हमारी होती थी। और कहते हैं ना, जब आपके ऊपर वो टाइम होता है आपको इतनी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो दूर चला जाता है ना, गुजर जाता है, आपको पता होता है कि अब ये टाइम नहीं आने वाला, तो उसकी बड़ी याद आती है। और अच्छा टाइम गुजरता है जिस इंसान के साथ, तो हमेशा याद रहता है। इसलिए हर बंदे के साथ ना कोशिश करें कि अच्छा टाइम गुजारें, चाहे आपकी भाभी है, आपकी नंद है, आपकी कज़न है, कोई भी है, उसके साथ कोशिश करें कि आपका टाइम अच्छा ही गुजरे, क्योंकि हमेशा साथ रहना नहीं होता। और जब इंसान दूर चला जाता है ना, तो अच्छा जो करते हैं वो भी याद रहता है, जो बुरा करते हैं वो भी याद रहता है। तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, तो इस वजह से मुझे उसकी याद आती है। और यहाँ पे ना फिर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, हमने वो खा लिया। तो यहाँ पे ना आज मेरा दिल कर रहा था मटर चावल खाने को, तो मैं वही बना रही हूँ अभी। अच्छा, दाल मैंने ऊपर रख दी है, जितनी देर में ये गलेगी उतनी देर में मैंने सोचा मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि जो कपड़े धोए थे ना वो अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं। तो मैंने कहा इनको ना मैं प्रेस कर लूँ साथ साथ। और यहाँ पे ना फिर मैंने चादर बिछा ली और आयरन भी मैंने लगा ली है, और अभी बस मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। और मैंने सोचा कि आज ना मैं बाकी काम बाद में करूँगी, पहले कपड़े प्रेस करूँगी। और ये 3 सूट मैंने निकाले हैं, क्योंकि इकट्ठे तो मुझसे होंगे नहीं, बाकी के भी सारे काम करने होते हैं ना, तो इस वजह से। तो मैंने कहा डेली का ना मैं 2-2 3-3 सूट करूँगी, और इस तरह मेरे सारे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इकट्ठा मैं सारा नहीं कर सकती, इस तरह ना फिर मेरे बाकी के काम रह जाएंगे। तो मैंने कहा इनको मैं हटा दूँ। और मेरी जो अलमारी है ना वो भी इतनी बिखरी हुई है, तो इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है उसको भी सेट शेट करते हैं। आज मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई चीज़ ढूंढो, तो मिलती ही नहीं है, इसका क्या हाल बनाया हुआ है तुमने। मैंने कहा मैंने कपड़े धोए हैं, जिधर रखे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और मुझे एक तो पता है 2 दिन से ना मेरी इतनी ख़राब रूटीन हुई हुई है। पिछले दिनों मेरी रूटीन बहुत अच्छी सेट हो गई थी, न्यू शिफ्ट हुए थे तब मुझे नींद नहीं आती थी, तब मेरी रूटीन ही सेट हो रही थी। जब रूटीन अब सेट हो गई है, अब फिर मेरे साथ वही सिलसिला चल रहा है, मुझे नींद नहीं आती, दिन को सो ही रहती हूँ, फिर रात में मेरा मसला होता है कि मुझे ना जागी रहती हूँ, दिन में फिर सो ही रहती हूँ, तो आधा दिन होता है, फिर मैं क्या क्या काम करूँ। तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि व्लॉग भी नहीं बन पा रहा ना बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, और ये जो चादर है इसको मैं अच्छे से झाड़ के तेल लगा के रख दूँगी। और इस्त्री जो है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद ही ना इसको मैं रखूँगी। और बाकी कपड़े जो है ना इनको मैंने हैंग कर लिया है, हैंगर में डाल लिए हैं, और अभी इनको मैं स्टैंड के ऊपर ना हैंग करती हूँ। अच्छा, स्टैंड जो है वो मैंने हॉल के अंदर रखा हुआ है, तो वो ना मेरी एक तो अलमारियाँ जो हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है कि मैं कपड़े हैंग कर सकूं या तेल लगा के ज़्यादा कपड़े रख सकूं, सिर्फ एक फटा लगा हुआ है बस। तो यही होता है रेंट के घरों में, फिर बंदा अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता ना। अच्छा, फिर मुझे ना भूख लग रही थी, तो मैंने ये मीठी रोटी ले ली। अच्छा, कल भी मैंने जैसे व्लॉग में आपको बताया था, आप लोगों ने ऑर्डर करनी हो ना तो ये आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाएंगी। सब पूछ रहे थे आपकी सास बनाती हैं
या आप बनाती हैं? ये मेरी सास बनाती हैं और उन्होंने भिजवाई थी, बहुत सॉफ्ट होती हैं और वैसे भी मुझे भूख लगती है तो दिन में ना मैं यही खा लेती हूँ। और अच्छा, ये मेडोरा का पाउडर मैंने लिया था, तो मुझे सब लोग कह रहे थे कि ये आपने क्यों लिया है, तो ये मुझे पाउडर अच्छा लगता है। वैसे मुझे पाउडर पसंद है, मैं पाउडर कोई ना कोई अपने पास लाजमी रखती हूँ, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया। ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि ये वाला तुम लो, इतना अच्छा है और ये लगाओ, और इसके साथ ना परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी हम बाहर जाते हैं तो परफ्यूम तो लगा नहीं सकते, तो फिर मैंने भी ले लिया। वैसे मैं पाउडर लाजमी लगाती हूँ, मुझे पाउडर बहुत पसंद है और शायद मेरी अम्मी को पसंद है, इस वजह से मेरी अम्मी ना तिब्बत वाला जो पाउडर होता है ना, वो अम्मी लाजमी, एक वो और एक बायो आमला शैम्पू, ये दोनों चीज़ें अम्मी की पक्की होती हैं। तो मैंने भी ले लिया, मैंने कहा चलो एक सिस्टर के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है। तो यहाँ पे ना फिर ये वाले मनी प्लांट मैंने रखे हुए हैं घर में। ये मेरे आपको ना मेरे घर के हर कोने में नज़र आएंगे। ये मुझे मनी प्लांट का ना जो पौधा होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हमारे घर में था और तब से ना मुझे इतना ये पसंद आया, इतना पसंद आया। अच्छा, हमारे ना साथ घर था शादी से पहले ना, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा इस तरह के पौधे वगैरह थे, तो उन्होंने सफाई की और उन्होंने ना ऐसी इसकी 3-4 टहनियाँ फेंक दी थी, सफाई की थी, तो वो अम्मी ने उठा ली। अम्मी कहती हैं इनको ना घर में लगाएंगे, और अम्मी ने लगाया वो, और वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा, हमारी पूरी दीवार फुल हो गई थी, भर गई थी। जब हमने घर शिफ्ट किया तो फिर ससुराल में रख दिया, मामू के घर में, वहाँ नहीं लेके गई दूसरे गांव। और मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं कहा इसको यहीं पे रख देना, शादी के बाद मैं अपने कमरे के पास रखूँगी इसको। तो वो तो भी वहीं का वहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो लेके आऊँगी, अपने हॉल में रखूँगी, बहुत प्यारा लगेगा। जब तक वो नहीं है तो ये मैं कुछ लेके आई थी और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो हो गए हैं। ये मैं सिर्फ एक टहनी लेकर आई थी, लगाई थी, और देखिए माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ चेक करें। और इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है ना, तो इनको डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ, बॉटल्स को भी, और पानी भी चेंज कर देती हूँ। इनका पानी चेंज होता रहे ना तो ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, तो इस वजह से। और ये मिट्टी आप लोग देख सकते हैं। आप मुझे कहती हैं ना आपके घर में तो मिट्टी होती ही नहीं है, तो ये चेक करें बोतल के ऊपर। कल नहीं धोई थी ये बोतल मैंने, जैसे मैं इनको डेली धोती हूँ, लेकिन कल मैं नहीं धो सकी थी, तो इनको ना मैंने आज धोया है। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि मिट्टी कितनी ज़्यादा होती है। ऐसे ही मैं नहीं कहती कि मैं 2-2 टाइम सफाई करती हूँ, मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, ये जो दूसरे वाली बोतल है ना, वो ऑलिव ऑयल की बोतल है, और ये वाली जो बड़ी बोतल है ना, ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की है। ये मैं गाँव से लेकर आई थी घर में। ये वाली बड़ी वाली बोतल जो है ना, ये वैसे ही पड़ी हुई थी स्टोर में, तो इसमें मैंने सोचा कि मैं मनी प्लांट लगाऊंगी। गांव में घर में भी ना मैंने अपने कमरे में लगा के रखा हुआ था, तो ये फिर मैं साथ ले आई थी। मैंने कहा मैं उधर भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, और आपको पता है कि घर यहाँ पे छोटा सा है, तो इतने ज़्यादा पौधे तो हम लगा नहीं सकते। और वैसे भी घर में इतनी स्पेस नहीं है ना कि कुछ मैं इस तरह की चीज़ें रख सकूं, तो मैंने कहा ये बोतल्स मैं सारे लगाऊंगी, और सारी बोतल जो है ना वो मैं कोनों में रख दूंगी। तो अभी मेरे एक कमरे में पड़ी हुई है, तो हॉल में पड़ी हुई है, तो ये 3 बोतल्स है मेरे पास, और इन तीनों में मैंने लगाए हुए हैं और अच्छे से ग्रो कर गए हैं। अच्छा, अब मैं जैसे ही आज उठी ना तो मैं कामों में लग गई हूँ, और मैंने कहा मैं सबसे पहले काम ख़त्म कर लूँ सारे, और उसके बाद ना मैंने आज कहीं जाना भी था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि घर में काम भी काफ़ी ज़्यादा है और फिर देर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से ना फिर नहीं जा पाऊँगी। तो मेरी ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बस कामयाबी दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा लड़कियां मुझे कहती हैं कि व्लॉग में हमारा नाम लिया करें, तो मैंने काफ़ी लड़कियों के नाम लिए भी हैं, और अगर जिनके नाम नहीं ले सकती ना, तो मैंने सोचा कि मैं डेली लाइव, वैसे भी मैं आ जाती हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे भी आ जाती हूँ, तो एक दिन इंस्टा पे आ जाती हूँ, एक दिन यूट्यूब पे आ जाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टा पे भी, तो वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना सबके रिप्लाई भी मिल जाते हैं, सबके नाम भी ले लेती हूँ। वीडियोस में ना फिर मुझे याद भी नहीं रहता, और इतने ज़्यादा नाम हो जाते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा चले इस तरह से ना आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी मैं कर लिया करूँगी, और जो भी आपने पूछना हो वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर।
और सारा खान 5860 के नाम से मेरा अकाउंट है। और यहाँ पे ना मैंने फिर सोचा कि किचन को मैं धो लूँ, किचन का फर्श गंदा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ना पोछा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लगाती, मैं धो लेती हूँ और ये बहुत अच्छे से ना साफ़ हो जाता है धोने से। वैसे तो मैं रात को ना धो के सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ ना तो ये अच्छे से ड्राई हुआ हुआ होता है और फिर दिन में सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन में। लेकिन आज मैं रात को नहीं धो सकी थी, तो इस वजह से अभी मैंने किचन के काम ख़त्म किए। दाल तो अभी गली नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं ये धो लूँ। फिर जी मैंने चावल बॉईल किए, दाल जो थी वो गल गई थी, उसको पकाया अच्छे से। और फिर हस्बैंड आ गए तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और इसके साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। खाना खाएंगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। और बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। और बस जी यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। चावल और दाल बहुत मज़े की बनी थी, हस्बैंड ने बड़ी तारीफ़ की, हस्बैंड के दोस्त को भेजी थी, उन्हें बहुत पसंद आई। अल्लाह हाफ़िज़।